जितने भी हमारे सब बहुजन के आंदोलन के साथी सब इस बार 2027 में बहन जी के दिल्ली के अंदर मेयर को हम सौंपेंगे बहन जी के हाथ में। अब की बार खाता ही नहीं खुलेगा, सेंचुरी लगने का भी काम किया जा सकता है। पहले नहीं हो पाता था कि विधानसभा से या फिर जिले से ऊपर नीचे हम जा पाए, तो अभी विधानसभा, जिला और सेक्टर तक हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय बहन जी ने कहा है और काशीराम साहब ने कहा है कि जब तक आपकी सेना तैयार नहीं होगी तो हम बड़े बड़े वादे कर लें, दावे कर लें, वो कोई भी धरातल पर पूरे नहीं होंगे। कई जगह कवरेज भी किया है और अभी दिल्ली में आप स्थिति भी देख रहे हो कि मीटिंग में बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं। पहले तो हम अपने सेक्टर तक मजबूत जा रहे हैं, क्योंकि सेक्टर बनाने के बाद अपने बूथ पर जाएंगे। और आपने देखा इसमें हमारे कम 80% से भी ज़्यादा पदाधिकारी थे सभी लोग, तो हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। संगठन के साथ साथ क्या ये भी है कि आने वाला जो इलेक्शन है उसकी भी आप पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं? जी जी, ये हम लोग पूरा उसी हिसाब से, क्योंकि जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मेरे जितने जोन के कोऑर्डिनेटर, प्रदेश सदस्य, हम सब लोग मिलकर इसी वजह से काम करें कि 2027 में जो इलेक्शन आने वाला उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी होने का। 2027 की प्लानिंग अभी से चल रही है और पूरे भारत में 2027 की प्लानिंग चल रही है। क्या लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है वो पूर्ण तरीके से आगे आ पाएगा? आप देख रहे हैं कि आप हर जगह से कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी, चाहे किसी भी स्टेट में, पहली बार है। ऐसे तो पहले भी चला, पर अब लगातार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपनी रिपोर्ट कहीं न कहीं से मंगवाती हैं अपने सूत्रों से, और हम संगठन के हिसाब से सेक्टर पर काम करेंगे। सेक्टर के बाद जैसे हमारे सेक्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम बूथ पर जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा हम कामयाब नहीं होंगे। इसलिए हम सबसे पहले संगठन का काम करें। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या आपके पास जो पदाधिकारी है वो कम नहीं है? नहीं, एक्चुअली पदाधिकारी का जो सिस्टम है ऊपर से बन का आता, वो सब लोग हम पदों पर हैं। उसके साथ साथ हम एक्सटर्नल भी लोग लगा रखे हैं, वो सब लोग काम करें बिना पद के भी। साथ आपने देखा है कि सभी लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़ने का काम करें। आज भी कम से कम 5-7 आदमी जुड़े हैं आपके सामने। नहीं, दिल्ली में अपनी दिल्ली की टीम लगी हुई है, क्योंकि मुझे भी बहन जी ने चौथी बार यहाँ पर भेजा और मुझे 4 महीने हो गए, और मैं और अध्यक्ष साहब और मेरी पूरी टीम, पूरे प्रदेश की टीम, हमारी लगातार डेली कहीं न कहीं मीटिंग होती है। आज यहाँ मीटिंग है, कल को हमारी साउथ दिल्ली मीटिंग है, उसके बाद हमारे जितने कोऑर्डिनेटर हैं ये सब लोग पर डे कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। कहीं भी हो, किसी विधानसभा में भी जाकर काम कर रहे हैं, और इसको हम बिल्कुल संगठन पे हमारा पूरा ध्यान है। देखो, सीटों का तो ऐसा है कि हम अभी तैयारी में हैं, अभी हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाए। खाता पक्का खुला, खाता हम ऊपर वाले रिकॉर्ड है, आप जहाँ भी गए हैं वहाँ पर खाता नहीं, अच्छी खासी सीटें लेके आए हैं आप। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रतिष्ठा दांव पे है सर? हाँ जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, कि मैं जहाँ भी रहा हूँ, अब मेरी पूरी टीम, वो मेरे सीनियर लोग भी रहे हैं, चाहे राजस्थान चाहे उत्तराखंड रहा, यहाँ भी खाता खुलेगा और 2 चीज़ में खाता खुलेगा, इतना मैं कहना चाहता हूँ। जो लोग जिनका कोई मिशन नहीं, जिनकी कोई बात नहीं, आज कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस में अगर मुझे मिनिस्ट्री मिली तो मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, बीजेपी में मिनिस्ट्री मिली तो आज बीजेपी में जा रहा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस मिशन के लिए, इस पार्टी के लिए अपना पूरा बलिदान दे रही हैं, और उनको हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए वो भी ठीक है, अपनी पार्टी के नेता हैं, हम किसी से गठबंधन भी नहीं करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आदेश है, अगर आपके साथ कोई गठबंधन पार्टी करना चाहे तो क्या स्वागत करेंगे आप? ये हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बिल्कुल ये कह दिया कि हम लोग अपने पैरों पर चलकर अपना संगठन मजबूत कर खुद पार्टी को, जैसे 2017 7 से 12 के बीच में कामयाबी पाई, ऐसे दिलाने का काम करेंगे। माननीय मीडिया बंधुओं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी की इस मीटिंग को कवर करने के लिए आप यहां पहुंचे और बहुजनों की बात जन जन तक पहुंचाने के लिए आप मीडिया का सहारा ले रहे हो, तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है कि भी बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल से पहले एक महापुरुषों का आंदोलन है, महापुरुषों का मिशन है। तो बहुजन आंदोलन माननीय फूले साहब से लेकर ये आज बहन मायावती तक जो पहुँचा है, ये मिशन धीमा तो हो सकता है। हमारे जितने भी साथी बहुजन मूवमेंट में जुड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो तिनका जोड़कर हम इस मूवमेंट को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा धमाका करेगी, और आप सभी बहुजन साथियों की मदद से इस दिल्ली के अंदर जो हमारी आबादी 40% के लगभग है दिल्ली में,
तो उसके सहयोग से हम दिल्ली के अंदर बहुजन समाज की सत्ता को कायम करने का पूरा प्रयास करें। देखो साथियों, जो हमारे परिवार का कोई भी मुखिया होता है, कोई भी बुजुर्ग होता है, वो किसी पद का मोहताज नहीं होता। उसका काम होता है अपने पूरे परिवार को अपने प्यार से भी, आशीर्वाद से भी और डांट से भी, डपट से भी। हम अपने बहुजन जो आंदोलन के परिवार के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने ये बहुजन रूपी पेड़ लगाया है, जो पौधा लगाया है, उसको अब हम सींचेंगे उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से। तो उनको पद की जरूरत नहीं है, उनको हमने डंडा दे रखे हैं। अब जो भी बहुजन का साथी गलती करे तो उसको डंडे से भी आपने डपटना है और आशीर्वाद दे के भी उसको काम को में लगाए रखना है। प्यार मोहब्बत डंडा पंडा हाँ, सारे इस्तेमाल करेंगे। हाँ बिल्कुल, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, जितने भी हमारे सब बहुजन के आंदोलन के साथी हैं, सब इस बार 2027 में बहन जी के दिल्ली के अंदर मेयर को हम सौंपेंगे बहन जी के हाथ में। जैसे मैदान में जब टीम उतरती है तो वो सिर्फ जीत के लिए उतरती है, और जीत के लिए उतरती है तो जीत का जो है ना वो हौसला बुलंद है दिल्ली प्रदेश के अंदर, खिलाड़ियों के माध्यम से भी और युवाओं के माध्यम से भी। इस अब की बार खाता ही नहीं खुलेगा, सेंचुरी लगने का भी काम किया जा सकता है। क्योंकि आपके यहाँ पर हाफ सेंचुरी और फुल सेंचुरी बहुत हो रही है। बिल्कुल जो है ना, आपकी बार जो है ना पूरी सेंचुरी लगाने का कार्य किया जाए। हम कर रहे हैं या गेंदबाजी कर रहे हैं? हम दोनों, हम गेंदबाजी में भी मात देंगे सामने वाली टीम को, और बैट में भी उनको मात देंगे। बिल्कुल बोल्ड, क्लीन बोल्ड, तो उससे छक्का छोड़ा बिल्कुल लगाएंगे। इस बार 2027 की पक्की है। डेफिनेटली जीत है, पक्का। बिल्कुल। आप मलिंदर भाई, पहले तो आपका बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपको पता है जब भी ऐसा मौका आता है बहुजन समाज का तो आप लोग वहां पर दिखाने का काम करते हो। आप हैदरपुर के अंदर मूर्ति जब बाबा साहब अम्बेडकर की टूटी तो आप लोगों ने बहुत जड़ बढ़कर अपने मीडिया के माध्यम से दिखाया और वह मूर्ति फिर दोबारा स्थापना लगवाने का भी काम किया। तो मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करूंगा। और आपने जो ये कहा है, जब से मुझे बहन जी ने दिल्ली प्रदेश का महासचिव बनाकर भेजा है, तो मैं अपने जितने भी युवा साथी लगे हुए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, उन्हें ढूंढ कर हर कास्ट को, बहुजन समाज पार्टी, वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, जितने भी हमारे 85% के लोग हैं, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा 2027 के अंदर। जैसे पिछली बार हमारा 14% जो वोट था और जो 2 विधायक और जो 17 निगम पार्षद जो हमारे आए थे, वो इस बार आपको 17 से 34 विधायक, आपको 34 पार्षद आपको देखने को मिलेंगे। मलिंदर गौतम जी, आनंद भाई, आप लोग आए यहाँ पर, हमारे कार्यक्रम को आप लोगों ने कवर किया। पहले तो आप लोग सभी लोग, हम लोग साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। दूसरा कहा कि भाई अगर चाहत रखें तो हम कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि उसके लिए पहले हमें रूपरेखा तैयार करनी है। 2 साल से ज़्यादा हमारे पास समय है। आप लोग शायद मीडिया के माध्यम से, जो हम लोगों के पास छोटा मोटा अपना संसाधन है, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, उससे हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग सेक्टर बूथ के संगठन पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नहीं हो पाता था कि विधानसभा से या फिर जिले से ऊपर नीचे हम जा पाएँ, तो अभी विधानसभा, जिला और सेक्टर तक हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय बहन जी ने कहा है और काशीराम साहब ने कहा है कि जब तक आपकी सेना तैयार नहीं होगी तो हम बड़े बड़े वादे करने, दावे करने को कोई भी धरातल पे पूरे नहीं होंगे, जब तक हम लोग संगठन कैडराइज नहीं बना पाए। बहुजन समाज पार्टी का अगर सच में कुछ है तो वो संगठन है, कैडराइज संगठन है, जो माननीय बहन जी के आदेशानुसार जिला, प्रदेश, विधानसभा, सेक्टर, बूथ, इसको हम लोग तैयार करने में लगे। तो जो हमारे साथी, देखो जीत तो पक्का है, लेकिन इसके लिए कोशिश पहले करनी पड़ी। 2 साल से ज़्यादा समय है, इसमें हम लोगों को लगना है। तो ईमानदारी से सब कार्यकर्ता जो घर बैठ गए वो भी, और जो क्षेत्र में लगे उनको भी अपनी जिम्मेदारी तहत पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी क्षेत्र में आकर हम कामयाब कर सकते हैं। जो साथी कह रहे हैं उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश में जब हमने कामयाब करा, दिल्ली में भी 17 पार्षद जिताए, तो पुनः हो सकता है, इसमें कोई दोराय नहीं है। धन्यवाद। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।